तुमने क्या सोचा था वनराज? तुम मुझसे मेरी खुशियां छीन लोगे और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? मैं घुट घुट के जी रहा हूं तो चैन की सांस तुम्हें भी लेने नहीं दूंगा। आपके बिना बाकियों की तो बस खुशियां अधूरी है, पर मेरे लिए मेरी खुशियां और मैं दोनों अधूरे। ये सब क्या है? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। मैं कुछ दिनों से तुम्हें टाइम दे रहा हूं ना, इतना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर रहा हूं, तो क्या जरूरत है ये सब करने की? हम 3 बड़े बच्चों के माँ बाप हैं यार। अच्छा लगता है ये सब करना बार बार? और अगर करना ही है ना तो कम से कम अपने हाथ साबुन से धो के आया करो। ये मसाले की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, सर में दर्द होता है मेरे। इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये मसाले के बदबू वाले हाथ मेरे से दूर रखा करो प्लीज। और अगर करना ही है ना तो कम से कम अपने हाथ साबुन से धो के आया करो। ये मसाले की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सर में दर्द होता है मेरे, सर में दर्द होता है मेरे, सर में दर्द होता है मेरे। ठीक है तो कह रही है, हाथ हो रही मसाले को कुछ गलत नहीं कहा इन्होंने। मेरे हाथों से तो हमेशा आती है बस। ये ले तेरी अंगूठी। पता है, बा ने अंगूठी के शुद्धिकरण करने के बाद ना उसकी पूजा भी की है, ताकि हीरे की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना हो। हाँ। किंजल बेटा ठीक से देख ले, ये वही अंगूठी है ना जो तुझे पसंद थी? कैसी है? सुंदर है ना? से आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? हीरे की अंगूठी पहले कभी देखी नहीं है? हो? हीरे की अंगूठी तो बहुत देखी है पा, लेकिन ऐसी हाई टेक इनविजिबल रिंग आज तक नहीं देखी। मतलब? इसमें रिंग नहीं है मिसेस शाह, इसमें रिंग नहीं है मिसेस शाह। अंगूठी कहाँ गई? ये कहाँ गई? मैंने इसी में रखी थी माँ, इसी में रखी थी माँ। मैंने तो पूजा पाठ करके इसी में रख के इसको दी थी, इसी से खोई होगी। आपने तो ज्वेलरी बेचकर रिंग खरीदी थी ना? हाउ सैड, जरा सी लापरवाही और इतना बड़ा नुकसान। 5 लाख की रिंग खरीदने पर पूरा परिवार आपसे नाराज हो गया था, और अब रिंग खोने पर पता नहीं क्या होगा। मॉम प्लीज। अरे लेट मी टॉक किंजल। अब दोनों फैमिलीज एक हैं, और फैमिली में बोलने का हक तो सबको होता है। और घर में बात हो रही है, यहाँ कोई बाहर वाला थोड़ी है। बस यही है। वैसे ये भी अपनी सी है ना मिस्टर शाह? वैसे मिसेस शाह, मुझे आपसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप जैसी भी हैं, पर इतनी केयरलेस होंगी ये नहीं लगा था।
5 लाख मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मिसेस दबे, अनुपमा कुछ भी हो सकती है लेकिन लापरवाह नहीं, और खास तौर पे अपने बेटे की सगाई की अंगूठी को लेकर। इट्स इम्पॉसिबल। डब्बे में अंगूठी नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि अंगूठी खो गई। होगी कहीं पे, कमरे में होगी, कॉरिडोर में कहीं गिर गई होगी। घर से बाहर कहां जाएगी? मिल जाएगी ना। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं बेटा, ये तो अंगूठी है। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। तुम मन छोटा मत कर बेटा। जी बापूजी, मैं जाकर देख कर आती हूँ। भाभी, मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉरिडोर और स्टेयरकेस पे भी देख कर आती हूँ। पाखी, तुम ऊपर जाकर चेक करो। झिलमिल, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, जरा जल्दी ढूंढो। अब लेट्स होप कि रिंग मिल जाए। I mean, आप लोग तो जानते ही है ना कि सगाई की रिंग खो जाना कितना बड़ा अपशगुन होता है ना बा? अरे जल्दी ढूंढो। हाँ। मिल गई। मामा जी, मैं नहीं खोई, रिंग खोई है, वो भी आपकी बहू से, और ये रिंग मेरी है। आई नो, મને રિમેમ્બર છે। थैंक गॉड। ये अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं, मेरे दोस्तों की खुशियाँ थी। कहाँ गई मेरे दोस्तों की खुशियाँ? मम्मी 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 काम डाउन, रिंग मिल जाएगी। समर, वो देख ठीक से देख। हिंजल और तोसू की खुशी के लिए मैं सबको नाराज करके ये अंगूठी लाई थी। किसी माँ हूं मैं। खुशियां घर तो ले आई और संभाल के नहीं रख पाई। मम्मी प्लीज परेशान मत होइए, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। अलमारी के नीचे देखना समर, ठीक से देख। मम्मी 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 मैं हर जगह देखता हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए मम्मी। अरे कैसे आराम से बैठूं? 5 लाख की अंगूठी। मम्मी आई नो, आप प्लीज डोंट वरी, मैं पूरे घर में ढूंढूंगा। ओके, मैं देखता हूँ। पाखी, मिली अंगूठी? नहीं। हाँ, एक काम करते, यहाँ बैकयार्ड में देख लेते हैं। हाँ। तुम वहाँ देखो झिलमिल। हाँ। पाखी, मिली क्या? नहीं। मम्मी। हाँ मम्मी, वो मैंने कॉरिडोर में भी देख लिया और स्टेयरकेस पे भी देख लिया, अंगूठी कहीं नहीं है। बस अगर होगी तो रूम में होगी, वरना। वाह, रूम में भी अंगूठी नहीं है। ओह गॉड, मिसेस शाह की लापरवाही ने इतना शुभ दिन स्पॉइल कर दिया। मिस्टर शाह गुस्से में आते तो बड़ा मजा आता, मुझे रिश्ता तोड़ने का मौका मिल जाता, लेकिन बापूजी ने बचा लिया। स्मार्ट ओल्ड मैन। मम्मी अंगूठी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी समर। अब नहीं मिलेगी।
मेरे दोस्तों की सगाई की अंगूठी खो दी। मेरे दोस्तों की सगाई की अंगूठी खो दी। कई बार पैनिक करने से सामने रखी हुई चीज भी नहीं दिखती है। आई एम श्योर रिंग यही कहीं होगी। आखिर जाएगी कहाँ? आई रियली थिंक हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात 2-4 हजार की नहीं, अंगूठी काफी एक्सपेंसिव है एंड आई थिंक ये लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे। तोशु ठीक कह रहा है बा, अब पुलिस ही रिंग को ढूंढ सकती है। हाँ मम्मी, मुझे भी लगता है कि हमें पुलिस बुला लेनी चाहिए। अब पुलिस को क्यों बुलाना है? मतलब घर में से अंगूठी चोरी हो गई है क्या? मतलब चोरी हो भी सकती है ना। अभी शादी का घर है, इतने सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो अंगूठी घर में से चोरी हो सकती है। अरे पर बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं है, तो चोरी कैसे होगी? माफ करना बाहा, पर जहाँ से आपकी कामिनी देख रही है ना, वहाँ से तो सब बाहर वाले ही दिख रहे हैं। कामिनी आंटी, आप एक काम कीजिए ना, आप हमारी तलाशी ले लीजिए, फिर मैं अपनी घर की चाबी भी दे देती हूँ, आप वहां जाके भी सर्च कर लीजिए। नंदिनी, नहीं मासी, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस कामिनी आंटी को समझा रही हूँ ताकि उनका शक दूर हो जाए, उन्हें समझ आ जाए कि आप और मैं भले ही बाहर के लोग हैं लेकिन चोर नहीं। कामिनी, ना मोटा भाई, आपकी कामिनी का कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मोटा भाई, मैं कामिनी हूँ, कमीनी नहीं। मैं तो ये नौकरानी की बात कर रही थी। कामिनी, दीदी मैं तो कह रही थी, एक और सब नहीं, एक और सब नहीं। मैंने तुम्हें सुबह समझाया था, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। झिलमिल और गुड़िया बाहर वाले नहीं हैं। झिलमिल मेरी बहन है, मेरी सहेली है, मेरी सुख दुख की साथी है। और गुड़िया, ये ना तो सुन पाती है ना ही बोल पाती है, लेकिन इसके संस्कार इतने पक्के हैं कि इस घर में वो पानी के ग्लास को हाथ लगाने से पहले भी मेरी ओर देखती है। जब मैं हमेशा हिलाती हूँ उन्हें, तब जाके वो पानी पीती है। दीदी मुझे तो शक हुआ इसलिए बोल दिया। शक करना दुनिया का सबसे आसान काम है कामिनी, मुश्किल है तो विश्वास करना। और मेरे लिए हर रिश्ते में, हर संबंध में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और कोई विश्वास तोड़ दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर जाएगा। मैं उसे कभी भी किसी भी कीमत पे माफ नहीं करूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर धोखा नहीं। और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि झिलमिल कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती। गलती मेरी है, अंगूठी मुझसे खोई है, मेरी लापरवाही की वजह से। तुझे ताने देने में खुशी होती है तो मुझे दे, पर झिलमिल पे झूठा इल्जाम मत लगाना।
कुछ नहीं हुआ। हाँ? समर, पांच लाख की अंगूठी खो गई है, तब भी तुझे भाषण देने का शौक लगा है। कामिनी ने कहा कि उसे झिलमिल पे शक है, तो तू बोल देती कि तुझे शक नहीं है, बात खत्म हो जाती। पर नहीं, हर बात पे 5 पन्ने का भाषण दिए बिना तेरा खाना हजम नहीं होता है। पहले सब ये सोचो कि अंगूठी कहाँ गई। देख, मैं कामिनी की तरह किसी पे शक नहीं कर रही, बस इतना पूछ रही हूँ कि अंगूठी खो नहीं गई है, किसी ने ली नहीं है तो गई कहाँ? टैक्सी करके अंगूठी घूमने चली गई? हाँ? कि उसे अमेरिका का वीजा मिल गया? कि अंगूठे ने अंगूठी को भगा दिया? हाँ? बताओ, अंगूठी गई कहाँ? देखो, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सब तो यही कहते कि सास है, ताने मार रही है। पर शादी का पहला फंक्शन है और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया और अपशुकन भी हुआ। पता नहीं आगे जाके क्या क्या होगा। मम्मी, कहीं रिंग वाकई में चोरी तो नहीं हो गई? आई नो झिलमिल दीदी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी और ने चुराई हो तो? चोर बस 2 ही बातों में चोर साबित हो सकता है। या तो वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए, या फिर वो चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाए। मम्मी, मम्मी मिल गई, मिल गई मम्मी। क्या मिल गई? क्या मम्मी मिल गई? क्या रिंग मिल गई मम्मी? सच? हाँ। क्या? ये देखिए। थैंक गॉड। मेरा समर, मेरा राज दुलारा, मेरा बाल गोपाल, ये तो तूने अंगूठी ढूंढी, बाकी तेरी माँ को तो चिंता ही नहीं थी। अरे माँ, पहले देख तो लो डिब्बे में अंगूठी है भी कि नहीं। कल भी तो डब्बा खाली निकला था ना। इस बार डब्बा भी है और अंगूठी भी। अरे पर अंगूठी मिली कहाँ से? कहाँ मिली समर? अरे वही अलमारी के नीचे गिरी हुई थी। अच्छा, दिखा। मेरी तोसू की खुशियां वापस मिल गई। थैंक यू कान्हा जी। ये भगवान, कहाँ गई होगी? मैंने तो अंगूठी ऐसे छुपाई थी कि पुलिस को भी ना मिल पाई। गई कहाँ पे? हे भगवान, अंगूठी तो यहीं पे। लेकिन फिर समन ने ऐसा क्यों कहा कि अंगूठी मिल गई? ताकि मैं तुम्हारी चोरी पकड़ सकूं। मेरा तुम पर इतना विश्वास था कामिनी कि मैंने एक बार भी तुम पर शक करने का सोचा तक नहीं।
लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब घर में लाखों की अंगूठी हो। घर में से अंगूठी चोरी हो गई है क्या? मैं तो ये नौकरानी की बात कर रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपकी कामिनी के मन में ना लालच आ गया था। आप मुझे जो सजा दोगे ना मुझे मंजूर है, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। अगर बा को और मेरी सास को पता चल गया ना तो मेरी तो इज्जत निकल जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। माफ कर दो दीदी, प्लीज माफ कर दो। अरे दीदी आपको तो पता है आपकी कामिनी के पास कोई सुख नहीं है, ना संतान का सुख और ना ही दौलत का सुख। और गरीब इंसान के मन में लालच आ ही जाती है दीदी। और आपकी कामिनी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। पकड़ी नहीं जाती तब भी गलती मानती। और तुमसे किसने कह दिया कि गरीब लालची होता है? किसी दिन मंदिर में जाके देखना, गरीब तो बस रोटी मांगता हुआ दिखेगा और पैसे वाला पैसे मांगता हुआ दिखेगा। गरीब तो बस पेट भरने के सपने देखता है, ये तिजोरी भरने के सपने तो बस अमीर देखते हैं। और तुम्हें अगर भगवान के दिए से भी ज्यादा चाहिए ना कामिनी, तो कमाना सीखो, चोरी करना नहीं। अरे दीदी आपकी कामिनी ना समझ है, बेवकूफ है। इसको आपकी कामिनी की नादानी समझ के माफ कर दो। गलती की माफी होती है पर धोखे की नहीं। दिल तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, विश्वास तोड़ने वाले को नहीं। और तूने तो मेरा विश्वास तोड़ा है कामिनी। तूने ये अंगूठी नहीं, मेरे दोस्तों की खुशियां चुराई। मेरी मां, मेरे बापूजी, मेरे पूरे घर का विश्वास तोड़ा है, हम सबको धोखा दिया है। तो मैं तुझे माफ कैसे कर सकती हूँ?